हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पे। जितने भी लोग चैनल पे विजिट कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाया होगा, जिससे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको मिल रहा होगा। कल से हमारी टीम के द्वारा एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत हुई है, जो कि है साइकोलॉजी। और टेट, सी टेट, एम पी टेट, एच टेट, सुपर टेट, इन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी। अगर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या उस पे कमांड हासिल करना है, तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें जो हमारे टीम के द्वारा अपलोड हुए हैं। आइए हम अपने नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि है प्रोनाउन। इसके पहले के वीडियोस में मैंने नाउन के बारे में बेसिक लेवल से लेकर डिटेल लेवल तक की डिस्कशन की, और मैं आशा करता हूँ कि उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है प्रोनाउन। नाम से ही स्पष्ट पता लग रहा है, ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक है प्रो और दूसरा है नाउन। मतलब ऐसे सभी वर्ड जो कि नाउन की जगह यूज किए जाते होंगे। ऐसे सभी वर्ड्स जो कि नाउन की जगह यूज किए जाते हैं, उन सब को हम प्रोनाउन कहते हैं। उन सब को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नाउन्स की जगह यूज होते हैं। अब देखते हैं कि प्रोनाउन की यूज क्यों हम करते हैं, मतलब प्रोनाउन की हमको जरूरत क्यों पड़ी। आप खुद ही बताइए, प्रोनाउन की जरूरत क्यों हमको पड़ी। अगर मान लीजिए कोई भी लड़का है, कोई उसके बारे में बात हो रही है, मान लीजिए राम है, राम के बारे में बात हो रही है कि राम बहुत अच्छा प्लेयर है, राम बहुत अच्छा लड़का है, राम बहुत अच्छा गिटार बजाता है, राम बहुत अच्छा खेलता है। तो बार बार हम क्या क्या वर्ड रिपीट कर रहे हैं? राम वर्ड रिपीट कर रहे हैं, जो कि सुनने में बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। एक बार आपने नाम ले लिया, दो बार नाम ले लिया, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा बार नाम लेते हैं तो इरिटेशन हो जाता है सुनने में और बोलने में भी। इसी लैंग्वेज को अच्छे फ्लो में बोलने के लिए और सुनने के लिए हमने नाउन्स की जगह क्या यूज़ करना शुरू किया? प्रोनाउन का यूज़ करना शुरू किया। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप। तो क्यों ज़रूरत पड़ी आपको प्रोनाउन की, ये आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। बचपन से ही आप लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ रखी है, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। ठीक, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारे वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इनका यूज हम देखेंगे कि किस जगह कौन से प्रोनाउंस का यूज हम करेंगे। जैसे लिखा हुआ है, राम इज अ गुड बॉय एंड ही कंप्लीट हिज वर्क डेली। राम के बारे में बताया जा रहा है, तो हमने राम की जगह कौन सा वर्ड यूज किया? ही। तो ही हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, और डिटेल में हम उन टाइप्स का डिस्कशन करेंगे और उनसे रिलेटेड सवाल भी पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउन जो मेनली होते हैं वो 11 काइंड्स के होते हैं, जैसा आपको दिख रहा है। पहला है पर्सनल, दूसरा पॉसेसिव, तीसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव, चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव, पांचवा रेसिप्रोकल, छठवां रिफ्लेक्सिव, सातवां इम्फेटिक, आठवां इंडेफिनिट, नौवां इंटरोगेटिव, 10वां रिलेटिव और 11वां एक्सक्लेमेटरी। आप लोग बिल्कुल बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, हम सारे नाउन्स का डिटेल वाइज डिस्कशन करेंगे और आशा करेंगे कि आप सबको वो समझ में आए। आइए डिस्कस करते हैं हम अपना पहला प्रोनाउन, जो कि है पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में अगर कहा जाए सिंपली लैंग्वेज में, तो ऐसे सभी वर्ड्स जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होते हैं, ऐसे सभी प्रोनाउंस जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होते हैं, उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, और ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रोनाउन है, और इसी वजह से ये सबसे इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन में। दोज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स, मतलब ऐसे सभी प्रोनाउंस जो कि किसके लिए यूज होते हैं? ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। आप सबने पढ़ा भी होगा
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी के बारे में है। पहला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो कुछ बोलता है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो मैं क्यों कौन हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ। मैं कौन हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ। ठीक। देखो, बोलने वाले केवल दो ही लोग होंगे, चाहे मैं बोलूं चाहे हम बोलें। ठीक। तो इसमें हम मेनली किसको रखते हैं? आई और वी को रखते हैं, और उनके साथ अलग अलग केस के यूज होते हैं, वो अभी डिटेल में हम जानेंगे कैसे। तो बोलने वाले कौन होंगे? आई या वी। और यही जो बोलने वाले होते हैं, इनको हम कैटेगराइज करते हैं किसमें? फर्स्ट पर्सन में। ठीक। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और इसी का उल्टा आप सुन रहे हैं तो आप कौन हो गए? सेकंड पर्सन हो गए। तो सेकंड पर्सन भी क्लियर हो गया होगा। जो लिसनर्स होते हैं, मतलब जो श्रोता होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, उनको हम सेकंड पर्सन कहते हैं। इसमें क्यों कौन आता है? यू, आप लोग आएंगे। ठीक। अगला है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? दिस इंडिकेट्स प्रोनाउन अदर देन स्पीकर एंड लिसनर्स, मतलब जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है। जैसे मैंने अभी राम के बारे में बताया, तो राम क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। ठीक। मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है, स्पीकर और लिसनर्स के अलावा जिसके बारे में बात हो रही है, वो क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन। जैसे राम के बारे में मैंने एग्जांपल बताया, तो राम क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। ठीक। आई होप ये तीनों पर्सन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, और जनरली यहीं से सवाल भी बनते हैं प्रोनाउन में, और यहीं से बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी होती हैं। ये हम पढ़ेंगे केस के बारे में। है सिंपल ही, लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा। आप समझ जाते हैं तो आपको ये कभी भी परेशान नहीं करेगा। केस फैमिली ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक। क्या होता है? सबसे पहले होता है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? जैसे सेंटेंस अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो सेंटेंस को पूरा करने के लिए सबसे पहला जो यूज होता है वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो काम करेगा, या जिसके बारे में बात हो रही होगी। ठीक है। मतलब जिसके बारे में पूरा फोकस किया जाएगा, या जिसके द्वारा काम हो रहा होगा, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक। और उनसे रिलेटेड केस को क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ओके। इसमें आप याद कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव केस में क्या होता है? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सभी क्या है? आपके सब्जेक्टिव केस हैं। क्या कौन से केस हैं? सब्जेक्टिव। क्यों सब्जेक्टिव केस हैं? क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे। कैसे यूज होंगे? सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे। ठीक। फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, मतलब जिनके ऊपर काम हो रहा होगा, या जो काम को रिसीव कर रहे होंगे, वो क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जिस पे ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही होगी। आई होप दोनों क्लियर होंगे आपको। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा? मी, अस, यू, दे, हिम, हर, इट, ये सभी किस में आएंगे? ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। अभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इनका यूज होता है, परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में दो चीजें होती हैं, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होती है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, ये सारी चीजें आती हैं। और पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, ये आता है। और इट्स का कुछ नहीं होता, मतलब इट्स का प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस में क्या होता है? जब खुद के बारे में बात हो रही होगी, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, या योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। अब देखिए, इसको डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। सब्जेक्टिव केस जो एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, जिसके बारे में बात हो रही होगी, वो सब्जेक्ट हो गया। और जो काम को रिसीव कर रहा होगा, या जिसके ऊपर काम हो रहा होगा, वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो जिसमें ऑब्जेक्ट हो गया वो ऑब्जेक्टिव केस, और जिसमें सब्जेक्ट हो गया वो सब्जेक्टिव केस।
और जो पॉजेसिव केस है, नाम से ही पता लग रहा है पॉजेसिव, पॉजेसिव मतलब होता है अधिकार, मतलब आप किसी चीज पे अपना अधिकार शो करें तो वो पॉजेसिव कहलाता है। ठीक, नाम वो आपने कई बार सुना भी होगा, पॉजेसिव है, नेचर में काफी पॉजेसिव है। ठीक, तो पॉजेसिव मतलब क्या होता है, वो अपना हर चीज पे अधिकार शो करता है। तो अधिकार में भी दो चीजें होती हैं, एक है एडजेक्टिव और एक है प्रोनाउन। अभी इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में जानेंगे, और पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में तो अभी सेकंड हमारा टाइप यही है, इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। लेकिन सिंपली अभी आप यहाँ ये समझ लीजिए, जब ऐसा कुछ एग्जांपल रहे, मान लीजिए लिखा है यह मेरी पेन है, यह मेरी पेन है, तो इसको अगर हम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज माई पेन। ठीक, यह मेरी पेन है, यहाँ क्या हो रहा है, पेन के पहले हम बोल रहे हैं मेरी, मेरी से क्या पता लग रहा है कि वह उस पे मैं अधिकार बता रहा हूँ कि मेरी है, ये क्या है, मेरी है। तो यहाँ जो मेरी है ये पॉजिटिव शो कर रहा है, और पेन के पहले है ये। ठीक, यह मेरी पेन है, तो मेरी जो आया है पेन के पहले, ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता, यह पेन मेरी है, यहाँ भी पॉजिटिव ही है, लेकिन अब थोड़ा सा बदल गया है। पहले हमने बोला यह मेरी पेन है, वो एडजेक्टिव की तरह काम होगा, और अगर ये बोला जाए यह पेन मेरी है, ठीक, तब ये कैसे काम करेगा, प्रोनाउन की तरह काम करेगा। अब तब हम इसको कैसे बोलेंगे, दिस इज, दिस इज माई पेन। कब हम बोलते दिस इज माई पेन, जब इसके बारे में बोला जाता है यह मेरी पेन है। ठीक, लेकिन अब अगर ये बोला जा रहा है यह पेन मेरी है, मतलब प्रोनाउन की तरह यूज होगा, तो हम क्या कहेंगे, दिस पेन इज माइन। कैसे कहेंगे, दिस पेन इज माइन। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पेन के बाद हम लगा रहे हैं मेरी, तो ये प्रोनाउन की तरह यूज होगा। तो माई का क्या हो जाता है, माइन हो जाता है प्रोनाउन में। आई होप क्लियर हो रहा होगा, नहीं क्लियर हो रहा है तो नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए है यह मेरी किताब है। अब बताइए आप लोग, यह मेरी किताब है, किताब के पहले आ रहा है मेरी, तब किताब के पहले अगर आ रहा है तो ये एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। कैसे यूज होगा, एज एन एडजेक्टिव। इसको अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, दिस इज माई बुक। क्या बोलेंगे, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। लेकिन अगर ये प्रोनाउन में यूज होगा तो कैसे यूज होगा, इसका कैसे होगा, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। तो ये चीज आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो पॉजेसिव केस प्रोनाउन होते हैं उसमें क्या होता है, जो मेरी वगैरह आ रहा है ये लास्ट में आता है। आपके समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ध्यान लीजिए, ध्यान दे दीजिए कि जो मेरी आएगा वो क्या होगा, नाउन के बाद आएगा। ठीक, जैसे किताब था, यह किताब मेरी है, तो उसमें हमने क्या कहा, दिस बुक इज माइन। ठीक, तो ऐसे ही हम एग्जांपल्स देखेंगे कि उसमें कैसे हम इनका यूज करेंगे और कैसे इनको कैटेगराइज करेंगे कि यहाँ एडजेक्टिव वाला लगेगा कि प्रोनाउन वाला लगेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव लगेगा या पॉजिटिव प्रोनाउन लगेगा। ठीक, और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जब खुद की बात की जाए, मतलब जैसे होता है कि यह काम मैंने खुद ही कर लिया। ठीक, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, दिस वर्क इज डन बाय माई सेल्फ, माई सेल्फ लगाते हैं ना, कि यह काम मैंने खुद से कर लिया या मैंने स्वयं से कर लिया। तो जब स्वयं या खुद की बात होती है तो हम वहाँ क्या, कौन सा केस यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव यूज करते हैं। ये जो आपको लिखवाया गया है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और रिफ्लेक्सिव केस, आप लोग प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। अगर एज एन सब्जेक्ट यूज होता है तो सब्जेक्टिव केस, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस, अगर पॉजिटिव दिखा रहा है तो पॉजिटिव केस, और अगर रिफ्लेक्सिव दिखा रहा है क्वेश्चन या सेंटेंस तो उसमें हम रिफ्लेक्सिव केस का यूज करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से देखते हैं तो थोड़ा और आपको क्लियर होगा कि कैसे हम इनका यूज करते हैं।
हाँ, उसके पहले आप लोग ये भी जान लीजिए कि जब अगर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट में यूज होगा आई, तो आई का क्या बदल जाएगा, मी में। वी का किस में बदलेगा, अस में। ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको आप चेंज करने का तरीका है ये। अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो आई किस में बदलेगा, मी में। वी किस में बदलेगा, अस में। यू का यू ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम होगा, सी का हर होगा और इट का भी इट ही रहेगा। ठीक। और अगर पॉजिटिव केस होता है तो आई का माई में होगा या माइन में हो सकता है। ठीक। तो जो मैंने एग्जांपल अगर आप देखिए ऊपर लिखे थे, ये देखिए फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ये कहाँ के लिखे थे, ये यही वाले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजिटिव केस में जो एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव है, ये उसी के एग्जांपल्स थे। ठीक है। तो सब्जेक्ट का अगर सब्जेक्ट में यूज हो, सब्जेक्टिव केस में यूज होगा तो आई यूज होगा, आई का आई रहेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो आई का किस में बदल जाएगा, मी में। एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो माई में, प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो माइन में, और अगर रिफ्लेक्सिव की तरह यूज होगा तो माई सेल्फ में। ठीक। इस टेबल को समझ लीजिए, आपको एकदम अच्छे से याद कर लेनी है और इसको समझ लेना है, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। इसे 4 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं और मैं आपको बता दूं ये चारों ही गलत हैं। ये चारों ही गलत लिखे हुए हैं। पढ़ने में और सुनने में आपको शायद सही लग रहा होगा, लेकिन ये चारों ही गलत हैं। कैसे गलत हैं देखते हैं। श्याम एंड मी वेंट टू स्कूल। देखिए किसके बारे में बात हो रही है, समझिएगा यहीं किसके बारे में बात हो रही है, श्याम और मेरे बारे में बात हो रही है ना। श्याम और मेरे बारे में बात हो रही है। तो श्याम और मैं क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। जिसके बारे में बात होती है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो अब हम इसको किस में यूज करेंगे, एज एन सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। तो क्या मी आपका सब्जेक्टिव केस है, आप बताइए। मी आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस है। नहीं, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो फिर सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। ठीक। तो इसमें क्या होगा आंसर, श्याम एंड आई वेंट टू स्कूल। आई होप ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे इनका यूज करेंगे हम। श्याम एंड आई वेंट टू स्कूल। मी क्यों नहीं यूज हुआ, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक। हमको क्या यूज करना है, सब्जेक्टिव केस। क्यों यूज करना है सब्जेक्टिव केस, क्योंकि श्याम और मैं सब्जेक्ट हैं, उनके बारे में बात हो रही है कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। मी एंड माई ब्रदर आर गोइंग टू मार्केट। फिर से देखिए, मी एंड माई ब्रदर यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके बारे में बात हो रही है। तो फिर बताइए आप, क्या मी यूज होगा, मी यूज नहीं होगा, क्योंकि मी क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव केस है। मी क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो क्या यूज होगा, आई एंड माई ब्रदर आर गोइंग टू मार्केट। क्या यूज होगा, आई एंड माई ब्रदर। क्यों आई यूज हो रहा है, क्योंकि आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है। आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है। और आई और माई ब्रदर हाँ यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, क्योंकि उनके बारे में बात हो रही है। ठीक। तीसरा देखते हैं। द टीचर टोल्ड विकास एंड आई टू डू आवर असाइनमेंट। अब बताइए आप लोग, कौन बोल रहा है, मतलब टीचर बोल रहा है। कौन बोल रहा है, टीचर बोल रहा है। तो जो बोल रहा होगा वो कौन है, फर्स्ट पर्सन। मतलब यहाँ फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है कि कौन बोल रहा है, टीचर बोल रहा है। ठीक। और उसको सुनने वाले कौन है, मतलब उस काम को रिसीव करने वाले कौन है, विकास और आई है, मतलब मैं हूँ। ठीक। विकास और मैं हूँ। तो जो काम को रिसीव करता है वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। और जो काम करता है वो कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। तो टीचर यहाँ काम कर रहा है, मतलब बोल रहा है। तो टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और विकास एंड आई क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। तो बताइए, जब ऑब्जेक्ट हो गया तो कौन सा केस यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा।
तो आई क्या ऑब्जेक्टिव केस है? नहीं, आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है। तो इस आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी। आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो क्या बोलेंगे हम? द टीचर टोल्ड विकास एंड मी टू डू आवर असाइनमेंट। आप लोग को बात क्लियर समझ में आ रही है? पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए लिखा है श्याम एंड मी वेंट टू स्कूल। मी वहाँ गलत हो गया था, लेकिन अब यहाँ थर्ड वाले में मी हम लगा रहे हैं, यहाँ सही है। क्यों गलत हो गया था मी? क्योंकि मी वहाँ सब्जेक्टिव केस था, तो सब्जेक्टिव केस में हमने आई यूज़ किया, और थर्ड वाले में क्या है? आई की जगह क्या यूज़ करेंगे? मी यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यही कुछ माइन्यूट से चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है कि ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक, और उसी तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा। अगर आप लोग के पास किताब होगी तो किताब से आप और भी एग्जांपल्स करिएगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट इज ही इज एज गुड एज मी। इसमें बताइए क्या होगा? बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। ही इज एज गुड एज मी। देखिए, जब भी दो सब्जेक्ट की जब भी कंपैरिजन होगा, दो सब्जेक्ट की जब भी कंपैरिजन होगा, जैसे ही और मी में क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है कि वह उतना ही अच्छा है जितना कि मैं, ना? तो कंपैरिजन हो रहा है। तो जब भी दो सब्जेक्ट के कंपैरिजन होगा तो वो सब्जेक्टिव ही केस में रहेगा। किस में रहेगा? सब्जेक्टिव केस में रहेगा। तो मी बताइए सब्जेक्टिव केस है? नहीं, मी हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो हम मी की जगह क्या यूज करेंगे? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में भी क्या? आई। तो ही इज एज गुड एज आई। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें और भी आपको क्लियर होंगी। तो इनका प्रैक्टिस मैं बाद में करवाऊंगा ज़रूर, जैसे ये टॉपिक ख़त्म होता है। लेकिन अभी आप अपने पास अगर बुक हो तो उससे प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। और ये जो टेबल मैंने लिखी है सारे केसेस की, इन सब को चेंज वाइज पूरा आप याद कर लीजिएगा। ठीक। आइए कुछ और दो तीन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं पर्सनल प्रोनाउन में ही। पहला रूल है, in any sentence, if all three persons are used as subject in a good sense, then they will be written in sequence of second, third and first person, and plural helping verbs are used with them. इसका क्या मतलब है? मतलब ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें तीनों सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, मतलब तीनों पर्सन यूज हो रहे हैं सब्जेक्ट के तौर पे। जैसे तीनों पर्सन के बारे में बताया मैंने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो पहला बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात होती है वो थर्ड पर्सन। तो अगर तीनों पर्सन्स यूज हो रहे हैं किसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन यूज हो रहे हैं और गुड सेंस में यूज हो रहे हैं, मतलब उनके बारे में कुछ अच्छी बातें हो रही होंगी। ठीक, तो जब भी अच्छी बातें होंगी तो आप ये ध्यान रखिए कि आप पहले सामने वाले को आगे करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए मंदिर में प्रसाद आपको लेना है, तो आप पहले सामने वाले को लेने दीजिए। ठीक, तो पहले आप यूज़ करेंगे सेकंड पर्सन का, फिर यूज़ करेंगे तीसरे पर्सन का, और सबसे आखिरी में कौन लेगा? आप खुद लेंगे। जैसे आपके यहाँ अगर कोई फंक्शन पड़ता है तो आप क्या करते हैं? पहले मेहमानों को खाना खिलाते हैं, जितने भी आपने मेहमान बुलाए रहते हैं उन सबको खाना खिलाते हैं। फिर आखिरी में जो बचता है, फिर बाद में आप लोग पूरी फैमिली आप लोग खुद खाते हैं ना। तो यही समझ लीजिए कि जब भी किसी अच्छे कार्य की बात होगी तो सबसे पहले आप सेकंड पर्सन को रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को रखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन को रखेंगे। ठीक, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, 2 3 1 इन गुड सेंस। मतलब जब भी गुड सेंस में बात की जाएगी तो 2 3 1 सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। और उनके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। कौन सा यूज होगा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे लिखा है, यू, ही एंड आई डू नॉट डिस्टर्ब एनी वन। देखिए क्या यूज हो रहा है? यू हमारा क्या है? सेकंड पर्सन। फिर क्या यूज हो रहा है? ही क्या है? थर्ड पर्सन। ठीक, और उसके बाद क्या यूज हो रहा है? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो यू, ही एंड आई डू नॉट डिस्टर्ब एनी वन। क्लियर है? क्या यूज हो रहा है? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन,
फर्स्ट पर्सन। डू नॉट डिस्टर्ब एनीवन, मतलब हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ये गुड सेंस में काम हो रहा है, तो इसी वजह से क्या यूज होगा, यू, ही एंड आई। डू नॉट यूज हो रहा है, मतलब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट, यू, सी एंड आई आर रीडिंग अ नॉवेल। हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉवेल पढ़ रहे हैं। तो यू, सी एंड आई, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर। क्लियर है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए केवल दो ही सब्जेक्ट दिए गए हैं, चाहे सेकंड थर्ड दिए गए हों, चाहे फर्स्ट सेकंड दिए गए हों, ठीक, तो उनकी भी जो सीक्वेंस रहेगा वो ऐसा रहेगा। मान लीजिए अगर सेकंड थर्ड दिए गए हैं तो ऐसे रहेगा, सेकंड थर्ड। मान लीजिए थर्ड फर्स्ट दिए गए हैं तो थर्ड और फर्स्ट, यही सीक्वेंस रहेगा जो इसमें लिखा हुआ है, सेकंड थर्ड और फर्स्ट, हमेशा यही सीक्वेंस बना के रखना है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यू एंड ही आर गुड प्लेयर्स। जैसे सेकंड और थर्ड पर्सन की बात हो रही है ना, तो इनका सीक्वेंस भी यही रहेगा। आप यहाँ ये नहीं कर सकते ही एंड यू, ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी रूल पढ़ा है सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट, ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। तो क्या होगा, यू एंड ही आर गुड प्लेयर्स, ठीक। क्लियर है। अब अगर सेंटेंस में किसी बैड सेंस में काम हो रहा है, सेंटेंस में अगर किसी बैड सेंस में काम हो रहा होगा, तब अगर कोई भी बुरी बात हुई है, तब आप किसी सामने वालों को नहीं आगे करेंगे। सबसे पहले आप किसको आगे करेंगे, खुद को आगे करेंगे। सबसे पहले किसको आगे करेंगे, खुद को, फिर दूसरे को, ठीक। तो अगर बैड सेंस में काम हो रहा होगा तो आपका जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा पहले खुद, मतलब फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, ठीक है। अगर अच्छा काम होगा तो पहले दूसरे के लिए, लास्ट में अपने लिए। लेकिन अगर बुरा काम हो रहा होगा तो पहले खुद झेलेंगे, ठीक। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इन अ बैड सेंस। अगर बैड सेंस में सेंटेंस होगा तो पहले फर्स्ट पर्सन का यूज होगा, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और उनके साथ भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई, यू एंड ही हैव बीटन देम। क्या यूज हो रहा है, देखिए, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन एंड ही थर्ड पर्सन। तो तीनों पर्सन का हम यूज कर रहे हैं सीक्वेंस में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव बीटन, ठीक। तो यहाँ बीटने मतलब मारने का काम हो रहा है, तो मारने का काम तो भाई बुरा है, तो इसी वजह से हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन पहले पे, सेकंड पर्सन बाद में, फिर थर्ड पर्सन उसके बाद। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई, यू एंड ही आर मिसगाइडिंग द पीपल, ठीक। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोगों को क्या कर रहे हैं, भ्रम में रख रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, अलग राह पे ले जा रहे हैं, ठीक। तो इसमें भी क्या होगा, अब बैड सेंस में काम हो रहा है इसका, तो पहले कौन सा पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन, फिर यू सेकंड पर्सन, एंड देन ही थर्ड पर्सन। ये कुछ बेसिक रूल्स थे पर्सनल प्रोनाउन के। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आप लोग ये जान लीजिए, ये जो मैंने केस के बारे में बताया है, ये केस आपको याद ही होने चाहिए, ये केस आपको याद ही होने चाहिए। यहाँ से हर एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। टिल देन, थैंक यू, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।